एक दफा का जिक्र है। एक दूर दराज इलाके में एक घना जंगल हुआ करता था। दरख्त एक दूसरे से सरगोशी और फूल एक दूसरे से जरगन किया करते थे और सब पौधे जंगल में एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मौसम बहार के एक खूबसूरत दिन कैक्टस और सूरजमुखी के दरमियान एक चमकता हुआ बीज उगने लगा। ये उगता हुआ फूल लाल पंखुड़ियों वाला एक खूबसूरत सा गुलाब था। हेलो, मेरा नाम रोजी है। मैं कैक्टस हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी पंखुड़ियाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत है रोजी। काश मेरे पास भी इसी तरह की खूबसूरत पंखुड़ियाँ होती। शुक्रिया, लेकिन सब मेरी तरह खूबसूरत, खुशबूदार और अक्लमंद नहीं हो सकते ना? रोजी के इस रवैये ने सबको हैरान कर दिया था। वो बहुत मगरूर फूल थी, हत्ता कि वो अभी ही खिली थी। मैं बेशक सबसे खूबसूरत फूल हूँ यहाँ। मेरी चमकदार पत्तियाँ देखो। यहाँ और भी खूबसूरत पौधे हैं रोजी, तुम बस उनमें से एक हो। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कांटेदार कैक्टस से कंपेयर करने की? मैं इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। कैक्टस ये सुनकर बहुत उदास हुआ, लेकिन वो उसे कुछ न कह सका। ये अच्छी बात नहीं है जो आपने कैक्टस से कही है रोजी। आपके पास भी तो कांटे हैं। दरअसल मुझ जैसे खूबसूरत रोज को एक कांटेदार कैक्टस से कंपेयर करना भी अच्छा नहीं है। हाँ, तुम्हें खूबसूरती के बारे में क्या पता? तुम पर तो कुछ उगता भी नहीं है। न कैक्टस, न सूरजमुखी और न ही दरख्त रोजी के इस रवैये के आदी हो सके, क्योंकि वो ऐसा फूल थी जो हर वक्त सिर्फ अपनी ही तारीफ करती रहती थी। दिन गुजरते गए और आखिरकार गर्मी का मौसम आ गया। सूरजमुखी का फूल अपने चमकदार पीले चेहरे के साथ बहुत खुश था। दूसरी तरफ कैक्टस ने सारा पानी जो उसने सर्दी के मौसम के दौरान महफूज किया हुआ था, पीकर खुद को सारी गर्मी के मौसम में तरोताजा और खुशहाल रखा। यहाँ तक के छोटे छोटे परिंदे भी कैक्टस के पास पानी के लिए आ रहे थे। दूसरे पौधे कैक्टस की तरह इस गर्म मौसम के लिए पानी महफूज न कर सके थे और रोजी भी पानी की कमी की वजह से मुरझाने लग गई। हाँ, क्या यहाँ कभी बारिश होगी भी? यहाँ सर्दियों में ही बारिश बरसती है रोजी। लेकिन मैं इस प्यास की वजह से तब तक मुरझा जाऊंगी। मेरी सारी खूबसूरती खत्म हो गई है। अगर तुम चाहो तो कैक्टस से मदद मांग सकती हो। रोजी ने देखा कि कैक्टस खुशी से बाकी फूलों की मदद कर रहा था, लेकिन उसकी अना इजाजत नहीं दे रही थी कि वो अपने लिए मदद मांग सके। लेकिन जब एक और पंखुड़ी झड़कर उसके सर से गिरी तो वो अपनी अना भूलकर शर्मिंदा होने के लिए तैयार थी। उसने कैक्टस से मदद मांगी। हे कैक्टस, मैं तुमसे और पाइन ट्री से बदतमीजी करने के लिए माफी चाहती हूँ। तुम दोनों खूबसूरत हो और इस जंगल के लिए भी तुम दोनों काफी मददगार हो। क्या तुम मेरी भी मदद कर सकते हो? कैक्टस ने जब रोजी को आजिज़ी का मुजाहरा करते हुए देखा और देखा कि उसने अपनी अना छोड़ दी है, इसलिए कैक्टस ने अपना पानी रोजी के साथ बांटा। वो फिर से अपने अंदर जिंदगी महसूस कर रही थी और उसकी चमकदार पंखुड़ियाँ सूरज की किरणों में फैल गईं। उस दिन के बाद रोजी ने अपने दोस्तों को शक्ल सूरत से जज ना करने का सबक सीखा, क्योंकि चाहे हम एक दूसरे से कितने ही मुख्तलिफ क्यों न नजर आए, हम में से हर एक खूबसूरती से बनाया गया है।